नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेती किसानी के नाम पर जो सियासी फसल काटने की कवायद शंभू बॉर्डर तक पहुंची है और जिसका इरादा दिल्ली में दंगल करने का है, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वो क्या है, इस पर बात होगी। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फ्लॉप होने पर प्लान बी क्या रहा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच ये जो राहुल गांधी ने ऐलान किया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं और फिर आते हैं इन तमाम खुलासों पर जिसने इस कथित किसान आंदोलन का चाल चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया है। लेकिन पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि साहब हमारी सरकार आएगी तो हम जो है वो आपको एमएसपी पर गारंटी देंगे, कानून लेकर आएंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा पीछे भी जाना चाहिए और जो उनके आसपास सलाहकार हैं उन सलाहकारों से थोड़ा सा निकल कर दिग्विजय सिंह से पूछ लेना चाहिए। और भी कई नेता हैं जिनसे बात कर लेनी चाहिए कि 2003 में एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद यूपीए की सरकार आ जाती है कांग्रेस की अगुवाई वाली। तो वो सरकार क्यों एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर कुंडली मारकर बैठी रहती है। और राज्यसभा में 2010 में एक सवाल के जवाब में ये कहते हैं कि ये जो किसान चाह रहे हैं ना, उस हिसाब से 50% जो है वो नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा बढ़ा देंगे तो मार्केट चरमरा जाएगा। ये कौन कह रही थी? ये कांग्रेस की सरकार कह रही थी 2010 में राज्यसभा में। ये जवाब है कांग्रेस का। और वही कांग्रेस अब कह रही है कि हम आपको गारंटी कानून ला कर देंगे। यानी साहब सरकार बनानी है हमको, कुछ भी करा लो हमसे, हाँ आने के बाद तो हम कुछ करने से रहे। अब ये जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो गारंटी देंगे, दरअसल इनकी इसी बात से यह स्पष्ट होता है कि ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन किसका गढ़ा गया है, किसने गढ़ा और उसकी पूरी प्लानिंग क्या है, उस प्लानिंग पर हम आएंगे। लेकिन आप देखिए ये जो कथित किसान है, इनकी मांगे क्या है। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमको 10,000 रुपया महीना पेंशन दीजिए, लीजिए। फिर यही नहीं बंद हुए, कह रहे हैं कि देखिए ये जो डब्ल्यूटीओ से आपका अग्रीमेंट वगैरह सब रद्द करिए। ये चाहते क्या है, बड़ा सवाल ये है। और उससे भी बड़ी बात है, ये कह रहे हैं हमको इस पर सब्सिडी दीजिए, हमको उस पर सब्सिडी दीजिए। और तब ये कहा गया कि नहीं, हम डब्ल्यूटीओ में कैसे सब पे सब्सिडी दे देंगे, तो आप सबसे संबंध विच्छेद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो कथित किसान, कथित कह रहा हूं, कथित किसान पंजाब से चले हैं, इनको साहब आपको सुविधा देनी है। और कथित इसलिए भी क्योंकि साहब ये तो मर्सिडीज से आ रहे हैं। आप वो काफिला देखिए। अच्छा, इनकी मांग और राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं, उन दोनों में बड़ी समानता है। तब लगा कि क्या ये सब इत्तेफाक है। तो विजय पटेल ने एक बड़ा खुलासा किया ट्विटर पर, और वो खुलासा ये बताता है कि दरअसल कांग्रेस ने किस तरह से प्लान बी रचा। वो इसलिए क्योंकि इनको मालूम था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें एक चीज थी कि नहीं, हो सकता है कुछ कमाल कर ही ले। अब कमाल होता दिख नहीं रहा है, तो अगर कमाल नहीं होगा तब क्या किया जाएगा, इसकी योजना जो है वो पहले ही बन गई। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन के जो प्रमुख चेहरा हैं, आप कहें जिन्होंने पूरा ये रायता फैलाया है, वो है मिस्टर, आप देखिए कि इनका नाम जो है, वो नाम इनका जो है रमनदीप सिंह मान, इनका नाम है रमनदीप सिंह मान। जो है वो 16 नवंबर 2023 को मिलते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा से। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के हैं, यानी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। अच्छा, उस दिन मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद 24 नवंबर 2023 को किसान एकता जिंदाबाद यानी एक रैली निकाली जाती है। अब देखिए 16 नवंबर को मिलते हैं और वहां प्लान बनता है, और 24 को जो है 24 नवंबर को एक रैली निकाल देते हैं। और 30 नवंबर को दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो चले जाते हैं कहां? अमेरिका। अब क्यों जाते हैं मालूम नहीं, लेकिन अब ये 16 को रमनदीप सिंह मान का मिलना और फिर
किसान एकता यात्रा निकाल देना, रैली निकाल देना, और फिर उसको तुरंत बाद इनका दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अमेरिका चला जाना, और फिर 10 नवंबर को दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को लेकर जो है एक कई सारी सभाएं की। अब यानी आप देखिए कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। 30 नवंबर को अमेरिका जाते हैं, सैम पित्रोदा वगैरह रहते हैं उसमें, फिर लौट कर आते हैं, और 10 दिसंबर 2023 से यात्राएं शुरू हो जाती हैं, यानी रैलियां शुरू हो जाती हैं किसानों को लेकर। फिर 11 दिसंबर 2023 को क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में ये जो रमनदीप सिंह मान है, ये और लोगों से मिलते हैं, चूंकि यही जो है ऑर्गेनाइज करना है, तो ये और लोगों से मिलते हैं। अब लीजिए, और 7 फरवरी माफ करिए, और 11 दिसंबर को ही ये कहा जाता है कि देखिए हम लोग जनवरी फरवरी 2024 में दिल्ली कूच करेंगे। अब आप देखिए कि ये 11 दिसंबर को ये लोग बोल देते हैं, 11 दिसंबर को घोषणा कर दी गई। अब तैयारियां तेज हो गई। 24 दिसंबर को ये जो रमनदीप सिंह मान है, ये गुरदीप सिंह संपल से मिलते हैं और दिग्विजय सिंह से मिलते हैं, और फिर 25 दिसंबर को यह तय होता है कि जो है दिल्ली मार्च किया जाएगा। ठीक, यह तय हो गया। और फिर जो है 26 दिसंबर को जो रमनदीप सिंह मान है, ये मिलते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा से और पवन खेड़ा से। अब देखिए, मतलब 11 दिसंबर को घोषणा इन्होंने कर दी कि जनवरी फरवरी में जो हम लोग मार्च करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। अब जब उधर घोषणा कर दी, तब इधर अब मेलजोल शुरू हो गया। भाई सब तो ऑर्गेनाइज करना है, तो पवन खेड़ा से मिलते हैं, दिग्विजय सिंह से मिलते हैं, गुरमीत सिंह संपल से मिलते हैं, दीपेंद्र हुड्डा से मिलते हैं। और 30 दिसंबर को तय हो जाता है कि साहब, डेट तय होती है कि डेट तय हो गई। अब 2 जनवरी 2024 को ये लोग 13 फरवरी की तारीख डिक्लेयर कर देते हैं। अब और उसके बाद 8 जनवरी को रमनदीप सिंह मान मिलते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। अब ये देखिए, ये फाइनल चोट हो जाती है कि साहब अब जो है, अब तारीख भी आ गई, अब कुछ करना है। और ये योजना बनाई गई कि साहब इधर हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेंगे, उसमें कुछ गड़बड़ी उड़बड़ी हुई तो तुम लोग अपना जो है पहुंच जाना दिल्ली, और फिर वहां से जो है हम लोग सियासी फसल काटी जाएगी। तो ये जो पूरा इन लोगों का प्लानिंग है, वो प्लानिंग तो सामने आ गया कि किस तरीके से सियासी पिच तैयार करने की कवायद थी। और देखिए, योगेंद्र यादव पिछली बार सियासी पिच तैयार कर रहे थे, अभी फिर आए थे बीच में। मुझे लग रहा है शायद कल ही का उनका है, एमएसपी पर लेकर भाषण दे रहे थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि योगेंद्र यादव अब तो बहरहाल कांग्रेस के साथ है और भाषण भी एमएसपी पे दे रहे हैं, लेकिन वो राज्यसभा में 2010 का जो जवाब है, उस जवाब पर कोई जवाब नहीं दे रहा है कि साहब ये जवाब की सरकार थी तब ये आपका क्या इस पे मंतव्य था। आपने तो सीधे कह दिया था नहीं 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 नहीं, ये इससे तो मार्केट गड़बड़ा जाएगा। देखिए, ये सवाल पूछा गया, वेदर द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन, और ये राज्यसभा में ये क्वेश्चन है 16 अप्रैल 2010 का। अब देखिए ये लोग क्या कहते हैं। ये लोग कह रहे हैं द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन has recommended that the minimum support price should be at least 50% more than the weighted average cost of production. This recommendation, however, has not been accepted by the government because MSP is recommended by Commission for Agriculture cost and price. माने हम नहीं स्वीकार करेंगे, ये तो कोई और रिकमेंड करता है। और फिर यही कहते हैं, hence prescribing an increase of at least 50% on cost may distort the market.
कह रहे हैं साहब ऐसे कर देंगे तो मार्केट खत्म हो जाएगी। तो अपने तो मार्केट बचा रहे थे और कह रहे थे नहीं 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 नहीं, ये जो कुल प्रोडक्शन कास्ट है उसका 50% हम नहीं बढ़ा सकते हैं, मना कर दिए थे। और अब कह रहे हैं कि नहीं, कानून तो लाना चाहिए और हम आएंगे तो कानून बनाएंगे। और ये कहकर जो ही किसानों को उकसा रहे हैं और कथित किसानों को तैयार कर दिया था कि मार्च करना। तो ये पूरा जो पोल है वो खुल चुका है। और दूसरी तरफ देखिए, चूंकि पूरा ये तैयार था प्रोपोगेंडा, तो इसीलिए पवन खेरा वगैरह से भी मिला गया और इधर फिर पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। देखिए सब बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पे और वहां से पूरा कवरेज चल रहा है। और कुछ एक लोगों का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया है, तो कह रहे हैं हमारा ब्लॉक कर दिया गया। जार सोरस के पैसे चलेगा तो क्या होगा। तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। अब आपकी इसमें क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।